यूनाइटेड अरब अमीरात का सदर बादशाह मोहम्मद बिन जैद अल नहयानी, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसमें शहर दुबई है, दुनिया का सबसे स्काई स्कीपर का शहर जिसको कहा जाता है, मतलब आसमान को छूने वाली बिल्डिंग बनाने वाला कोई मुल्क है तो उसको यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। उसका जो शेख है और दुनिया की सबसे कीमती शहर अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, उस राजधानी के अंदर 27 एकड़ जमीन फ्री में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को वहां के शेख ने मोहम्मद बिन जैद अल नहयानी ने फ्री में गिफ्ट कीजिए, लीजिए मोदी जी। क्यों? आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए नहीं, बुत परस्ती के लिए, मंदिर बनाने के लिए सन 2018 और 19 में वो जमीन दी थी फ्री में। तब मैंने आवाज बुलंद की थी तो इस देश के हमारे अहले हदीस मकतबे फिक्र के भाई, हमारे शेर शाहवादी बिरादरी के लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला झूठ बोलता है, इनके खिलाफ बाइकाट करो। पर्चे निकाले गए थे, आज कहां गए तुम्हारे पर्चे? निकालो। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो जुबान काट दो और जाओ 1.5 महीना पहले 770 करोड़ रुपए लगाकर उस जजीरतुल अबू धाबी के अंदर में बाज़ाब्ता मंदिर का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन और उसकी शुरुआत की गई। वहां पर पूजा और प्रार्थना और बुत परस्ती की शुरुआत हुई। मोहम्मद बिन जैद अल नहयानी भूल गए तुम जजीरतुल अरब कौन सी जगह है जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों की चीखें वहां पर मौजूद है, सहाबाए किराम का खून बहा है, हजरत बिलाल हबशी की चीख मौजूद है, हजरत खब्बाब बिन अरद के वो पीठ के गोश्त से टपक टपक कर जो चर्बी टपक टपक कर जो अंगारे बुझ गए, आप वो भूल गए। अल्लाह के नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, सहाबाए किराम के मुकद्दस कदम पड़े हैं वहां पर। और जाल हक व ज़ाक़ल बातिल अल्लाह के नबी पढ़ पढ़ कर एक एक बुत का सफाया किया था, लेकिन आज फिर आप उसी कदम पर हो, उसी बुत परस्ती को फरामानी दे रहे हो। अल्लाह कभी आपको माफ नहीं करेगा। इन्हीं अमाले बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए अपने अमल को सुधारने की जरूरत है। अगर आपका अमल अच्छा होगा, जमीन पर अमल अच्छा होगा और जुबान के अंदर ताकत होगी और आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह जमीन पर आप दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि अरे जिस नबी ने 23 साल में सारी बुराइयां मौजूद थी, 23 साल में ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने कि 1 लाख तकरीबन 25,000 यानी 1.25 लाख ऐसे सहाबाए किराम को उन्होंने तैयार किया कि हर आन अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। तो आखिर कौन सा मूल मंत्र है वो मोहम्मद का? हम क्यों नहीं कर सकते उस पर अमल? उन्होंने कहा कि ढूंढो, तहकीक करो। जब तहकीक की गई तो यहूदी ने पेश किया, उन्होंने कहा कि फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, जमीन पर सबसे पहला जो पैगाम रब का है वो यह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो ये यहूदी जो थे तो उन्होंने फौरन रिजल्ट निकाल लिया कि इक़रा व्हाट इज मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक़रा? इक़रा का मतलब क्या है? कहा कि इक़रा का मतलब आता है पढ़ना। फौरन उन्होंने माइंड में बिठाया कि पढ़ने से, तालीम से तकदीर बदली जा सकती है। जब नबी को इस्लाह करने, जब अल्लाह को इस्लाह करना था, उस बुराई से लोगों को निकालना था, तो नमाज के बारे में ऑर्डर नहीं किया, अकीदे के बारे में भी ऑर्डर नहीं किया, ज़कात रोजे के बारे में ऑर्डर नहीं किया। सबसे पहले का पढ़ो इक़रा। तो इन यहूदियों ने सिर्फ इक़रा पर अमल किया, आगे छोड़ दिया बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान में, इसको आगे नहीं लिया उन्होंने कहा बस हमको पढ़ना है। तो यही वजह है कि यहूदियों ने इतनी तालीम हासिल की, आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान दुनियावी सतह पर एक यहूदी होता है। एक यहूदी शादी नहीं करते वो चलेगा, लेकिन अगर वो ग्रेजुएट ना हो, अगर वो MBBS, MD, PhD, MTech, BTech अगर ये डिग्री ना हो, बेकार। और जब आदमी तालीम हासिल करता है तो भले ही छोटा हो, जात और बिरादरी का महान बन जाता है। पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाकया मालूम है ना?
जब इस देश को एक कानून संविधान बनाने की जरूरत थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहां पहुंचे? लंदन पहुंचे और वहां पर जाकर कहा वहां के चांसलर से कि आई नीड अ पर्सन, आई नीड अ नॉलेजफुल पर्सन, कि सर मुझे एक ऐसा आदमी दीजिए, हमारे देश को संविधान लिखना है, कानून लिखना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम द इंडिया? क्यों आए तुम इंडिया से? तुम्हारे भारत में एक महान इंसान है, बहुत ज्यादा तालीम। डॉक्टर पंडित जी ने कहा कि कितनी तालीम होगी? डॉक्टर होगा, पीएचडी किया हुआ होगा, एमटेक होगा, बीटेक होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, 2-3 डिग्री नहीं है उस बंदे के पास, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आदमी 12 डिग्रियों का मालिक है, 12 डिग्री उसके पास है। जाओ, का नाम क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए, भारत को संविधान, खूबसूरत संविधान लिख करके दिया। ब्रह्मनिज्म के अकीदे के एतबार से जाइए तो वो नापाक है, शूद्र है। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्र ययाति वित्रत्वम विघाद्वीच्यम तथे चचसे केवात्रपते परजानाम कथम पुनर्जत कीर्त परभेद। एक लंबा मंत्र है जिसके अंदर कहा गया कि पैदाइशी एतबार से कोई नापाक नहीं होता है, बल्कि उनका काम, उनका कार्य पाक या नापाक होता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यह कहना था कि ब्रह्मनिज्म के एतबार से, मौजूदा वक्त के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अकीदे के एतबार से वो अछूत है, नापाक है। लेकिन उनको महान किसने बनाया? महान उसको नॉलेज ने बनाया, तालीम ने उनको महान बनाया। तो इसीलिए यहूदियों ने कहा कि उठाओ कुरान, जिंदगी के अंदर तब्दीली करनी है तो कुरान को देखो। वो कुरान उठाते गए, पढ़ते गए, इक़रा पढ़ते गए, मेहनत की तालीम के ऊपर। आज पिछले 75 साल के अंदर अगर दुनिया पर किसी कौम की हुकूमत है तो जुडाइज्म की, यहूदियों की हुकूमत है। हम और आप उनके गुलाम हैं। आपके पास मोबाइल है, आईफोन है, मोटोरोला है, नोकिया है, सैमसंग है, मेड इन यहूदी। लाइफ बॉय इस्तेमाल करते, साबुन डिटॉल इस्तेमाल करते, लक्स इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। सर्फ एक्सल सरफ यूज करते, एरियल यूज करते, टाइड यूज करते, मेड इन यहूदी। हर घर के अंदर टूथपेस्ट में कॉलगेट इस्तेमाल करते, ओरल बी ब्रश इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। कलर में गार्नियर कलर इस्तेमाल करते हैं, लॉरेल कलर इस्तेमाल करते हैं, मेड इन यहूदी। लिप बाम इस्तेमाल करती हैं समाज की माएं बहनें, फेयर लवली इस्तेमाल करती हैं, मेड इन यहूदी। हेड एंड शोल्डर शैम्पू में आला क्वालिटी, डव शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, मेड इन यहूदी। स्प्राइट पीते, थम्स अप पीते, कोका कोला पीते, 7 अप पीते, मिरिंडा पीते, मेड इन यहूदी। अब बताइए क्या कहेंगे आप जनाब? 780 प्रोडक्ट बनाया यहूदियों ने, 320 प्रोडक्ट भारत के अंदर उनका भेजा जाता है। पिज्जा, बर्गर, मेड इन यहूदी। बताइए, 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम आज दुनिया के अंदर बादशाह बनकर बैठी। दुनियावी सतह पर वो कामयाब हो गए, दुनियावी तालीम को अपनाकर। आपके पास तो जिस कुरान से उन्होंने प्रेरणा लिया है, वो कुरान तो आपका धार्मिक, आपकी मजहबी किताब है, आप उस पर अकीदा रखते हैं। हम मुसलमान क्यों कुरान से दूर हो गए? क्या वजह है? सिर्फ 1.5 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर। कितने? 1.5 करोड़। और मुसलमान कितने पूरी दुनिया में? 1.5 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर। 1.5 अरब, ज्यादा ही होंगे, कम से कम मिनिमम मैक्सिमम 2 अरब, 1 अरब 98 करोड़ हो सकते हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा दौलत कहां? सबसे ज्यादा दौलत जजीरतुल अरब में।
सबसे ज्यादा दौलत के अंबार यूएई अरब अमीरात में, लेकिन अरब अमीरात का शेख गुलाम बना बैठा भारत के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का। 3200 लोगों का कातिल जिनके लाशों के ऊपर कुर्सी डालकर बैठा हुआ, 770 करोड़ रुपए के अंदर यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण करने वाला वो जजीरतुल अरब। आप कहेंगे कि मौलाना हम मुसलमान